पंजाब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के सर्वे देखकर बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद तो ये हालत और भी ज्यादा टाइट हो गई है, क्योंकि अब मोदी का चेहरा भी वो कमाल नहीं दिखा पा रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्वे देखकर तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने खुद ही कथित तौर पर अपनी हार मान ली है। तो भाजपाइयों की क्या हालत है उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले किन राज्यों की मैं बात कर रही हूँ और क्या कह रहा है सर्वे वो दिखा देते हैं। बता दें कि सर्वे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की दाल गलना मुश्किल है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में उठा घमासान थमने का नाम ही नहीं लेता। आप खबरें जानते हैं कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से बवाल मचा हुआ है। देखिए, न्यूज 24 ने ये साकाल न्यूज का सर्वे है उसे छापा है। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सर्वे, इसमें लिखा है एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर मिलेगा 33.8%। वहीं शिंदे गुट की अगर बात करें तो 5.5% वोट शेयर शिंदे गुट के खाते में जाएगा। टोटल मिलाकर होता है 39%। यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट की जो सरकार चल रही है, अगर वहां पर चुनाव हो तो उनको वोट शेयर मिलेगा 39%। वहीं उसी के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन उनको हरा देगा, क्योंकि वोट शेयर की अगर यहाँ पर बात करें तो साकाल न्यूज के सर्वे के मुताबिक महाविकास अघाड़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें लिखा है कि कांग्रेस को मिलेंगे 19.9 और उसी के साथ जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको मिलेंगे 12.5 और एनसीपी को मिलेंगे 15.3, जो कि टोटल मिलाकर होता है 47%। तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को 39% और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 47%। मार्जिन देखा जाए तो 8% का है और 8% में सरकारें बन भी जाती हैं, सरकारें गिर भी जाती हैं। तो ये महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का साकाल न्यूज का किया गया सर्वे है, जो कि बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। लगातार महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जैसे जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से कैसे जनता में ये विश्वास महाविकास अघाड़ी ने उत्पन्न कर दिया है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और अब ये देखने को मिल रहा है कि जो सिंपैथी वोट है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं बीजेपी और शिंदे गुट पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे तैसे करके सरकार तो बना ली, लेकिन अब ये सरकार चलाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर बात करें राजस्थान की भी बात कर देती हूँ। मैं आपको सर्वे दिखा चुकी हूँ, ये सर्वे निकल कर सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल भी है। न्यूज 18 राजस्थान का सर्वे बताया जा रहा है। इसमें 95,000 लोगों ने वोट किया है। इसमें देखिए, अगर 95,000 लोगों से राय मांगी गई है तो उसमें 68% लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 32% लोग कहते हैं कि इनकी सरकार बन सकती है। तो राजस्थान को लेकर खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं कि गहलोत के और पायलट के बीच में जो विवाद चल रहा था वो खत्म कर दिया गया है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भारी टेंशन में देखा जा सकता है। इनकी टेंशन इतनी ज्यादा है कि राजस्थान में ये लोग लोकल लीडर्स तक पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। खबर देखिए भास्कर की, इसमें लिखा है कि बीजेपी इस बार कर रही एक नया प्रयोग, राजस्थान के हर जिले में सभा करेंगे मोदी, लोकल लीडर्स पर भरोसा ही नहीं है। तो बीजेपी को ही अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है, सिर्फ मोदी जी पर भरोसा है। मोदी जी हर जिले में जाएंगे और वोट मांगेंगे। तो ये हाल है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को, और कितनी टेंशन बढ़ी हुई है आप खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला फैक्टर लागू होता है। मध्य प्रदेश में कैसे खेला करके सरकार बना ली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर सरकार बन गई, आप जानते हैं। अब जनता में भारी गुस्सा है, भारी एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। कल ही मैंने आपको खबर दिखाई कि हाई लेवल मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस 150 सीटें लाने वाली है।
तो आप देख सकते हैं ये 3 राज्यों की मैंने बात की। महाराष्ट्र सर्वे में आपने देखा, राजस्थान बीजेपी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है, और उसी के साथ अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी जनता का डबल इंजन की सरकार के प्रति भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की रैलियों में ये खबर निकलकर सामने आ रही है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि अमित शाह तक अगर कोई सभा कर दे छत्तीसगढ़ में तो कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग ही नहीं आ रहे, लोग ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये 4 वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दाल गलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ज्यादातर सर्वे ही बयां कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं आने वाली है और या फिर कि बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है। फिलहाल इसी को लेकर भारी टेंशन दिखाई दे रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जाने माने नेता हैं, आप जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने जो साकाल न्यूज का जो सर्वे है उसे ट्वीट किया है। लिखते हैं कि एज पर साकाल न्यूज़पेपर सर्वे, इफ द इलेक्शन आर हेल्ड नाउ देन इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हो जाए तो 8% के मार्जिन से कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना लेगी, यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीत जाएगा। इसी के साथ बीजेपी नेता ही नीचे आगे लिखते हैं कि वेकअप महाराष्ट्र बीजेपी। तो बीजेपी का ही नेता बीजेपी को ही महाराष्ट्र में जगा रहा है कि जाग जाओ वरना विधानसभा चुनाव भूल जाओ। इसी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी यही नहीं रुकते, वो आगे एक और ट्वीट करते हैं, इसमें लिखते हैं कि एज ऑफ नाउ द सेम इशू इज अफेक्टिंग बीजेपी इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। तो चारों के चारों राज्यों में बीजेपी एक ही इशू से हार जाएगी कि जनता में विश्वास उत्पन्न नहीं कर पा रही है। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी को जागने की जरूरत है, ये कहना है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का, कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में कितना भारी टेंशन है और ये लोग ट्वीट करके अपनी ही पार्टी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में है, कहीं कह रहे हैं कि 150 सीटें जीतेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि आ जाओ चुनावी मैदान में, हो जाता है 2-2 हाथ, देखते हैं कौन आगे निकलता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर नहीं जागे तो चुनाव हार जाएंगे, 4 राज्य हार जाएंगे। तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि किधर टेंशन है और किधर कॉन्फिडेंस है। फिलहाल इस सर्वे पर और ये जो बयान निकल कर सामने आया बीजेपी नेता की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।